इस वक्त हम बंगाल विधानसभा में हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन अब्दुल मन्नान साहब के कमरे में हैं। अब्दुल मन्नान साहब कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है बंगाल असेंबली में। अब्दुल मन्नान साहब, कांग्रेस पार्टी की जो सूरत हाल है उसको बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले 40-42 सालों से आप लोग सत्ता में बाहर हैं, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? ना देखिए, हम लोग सत्ता के बाहर है, इसलिए जिम्मेदारी हम लोग को भी है, हमारे AICC का भी है, दोनों का जिम्मेदारी है। AICC का जिम्मेदारी यही है कि वो लोग को सटीक लीडरशिप को चॉइस करने के लिए गलती किया। नया लीडरशिप को यहाँ कोई नहीं आने दे। ये लोग को जो यहाँ का जो लीडरशिप थे वो लोग को कभी आने दे। ऐसे से ही सब लीडर को बैठे हैं जो लोग अपोजिशन लीडर के माफिक जो काम करना है वो नहीं कर सकते। गनी खान चौधरी मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ रिस्पेक्टेड पर्सन है, मेरा भी, मैं उनका एकदम चला थे। लेकिन उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो नहीं काम करते थे, दूसरा आदमी काम करते थे, कारण उनका उतना परमिशन नहीं। उनका इमेज है, बहुत इमेज को लेकर हम लोग कम करते थे। प्रणब मुखर्जी को तो वो इतना बिजी है, किसी से बात करने का समय नहीं है, उनको प्रेसिडेंट बना के बस सालों भर रख दिया, सालों भर। इसीलिए नया लीडरशिप नहीं मार्च किया। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में, गांव में जो काम करते हैं उनका जगह नहीं मिलता है स्टेट में। ऐसी बहुत सारे लीडर है, सब बड़ा बड़ा लीडर है, कौन AICC का लीडर है, कौन है हम यहाँ से बंगाल से, उनका कोई वर्क फील्ड नहीं है, कहीं काम नहीं करते, बेस नहीं है। मोहल्ला में नहीं, जब जान मालूम है जी ये लोग कांग्रेस करता है, सब टीवी सीरियल में, सब टीवी टॉक शो में उनका नेता बनाता है, वही लोग सब पार्टी का पोजीशन लेता है, पार्टी का लेता है। जो वर्कर लोग काम करता है उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आपकी नज़र में वर्कर को आइडेंटिफाई करना और वर्कर को ज़मीन से उठा करके पार्टी के मेन स्ट्रीम में जोड़ना, ये कैसे संभव होगा? संभव होता तभी जब वर्कर का लोग को भी स्टेट में लीडरशिप में आ जाते हैं। जो सब लीडरशिप में आते हैं वो अपना अपना हिसाब से चलते हैं, उनको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कोई चाहता है कि अपना भाई को, अपना बेटा को, अपना बहन को, अपना सब इनके लिए सोचता है। कांग्रेस पार्टी को कैसे हालत बदलेगा ये नहीं सोचता है। देखिए, हर स्टेट में कितना बड़ा बड़ा सब पार्टी ऑफिस है, हम लोग का यहाँ नहीं है। क्यों? कोई नहीं अपना कांग्रेस के लिए नहीं कोई सोचा, सब अपना अपना संपत्ति बना लिया। सब लीडर को देखिए कितना संपत्ति बनाया। एक तो जो प्रेसिडेंट PCC ऑफिस अभी जो है वो भी अरुण मोहितो जो प्रेसिडेंट थे, वो AICC हुआ था सॉल्टेक में, विधाननगर में। उनका जो पैसा लेके ज़मीन खरीदा वो ज़मीन पर हुआ, वो भी हम लोग सब पैसा दे के सब ये किया, लेकिन वो भी ट्रस्टी करके अपना नाम पर करा लिया सब। तो यह कांग्रेसी लोग को कोई विश्वास नहीं करता है बंगाल में लीडरशिप को। अब जब आप लोग लेफ्ट के साथ एक नए ऊर्जा और एक नए उमंग से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो लेफ्ट के साथ अभी 3 साल से 4 साल से लड़े थे। पहले तो नहीं लड़े थे, लेकिन उससे पहले तो हमारा पोजीशन डाउन हो गया ना। क्यों? ममता आया, ममता लड़ाई कर रहे थे। आप कैसे चलाएंगे? क्यों अब लेफ्ट के साथ कैसे चलेंगे? लेफ्ट के साथ चलाएगा जो PCC का प्रेसिडेंट जो फाइनल करा, PCC जो फाइनल करा, PCC में जितना सब पॉलिसी मेकर जो है उनको तो हम कभी अपना एरिया मोहल्ला में कांग्रेस करने नहीं देखता है। प्रेसिडेंट ठीक है, लेकिन उनका उम्र भी ज़्यादा है, वो फिजिकली इज अनफिट, और ही बिकेम द प्रेसिडेंट। ये सब कैसे करेगा? पार्टी को तो चलाना पड़ेगा। जो चालक जो होता है ना, वो को ठीक से होना चाहिए। अगर चालक ड्राइवर ठीक नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो हमारा यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना। आप PCC का जाके देखिए, सब AICC का मेंबर है, सब PCC का जन सिटी है, आप जाके सब पूछिए तो भाई तुम कहाँ काम करते हैं? तो नहीं। यानी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं, जो PCC हों या AICC के हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हाँ, जो लीडर करते हैं, जो चीज़ें सुनिए, जो लीडरशिप में देते हैं उनको तो कम से कम अपना मोहल्ला में, जैसे अदित चौधरी थे, वो कह सकते हैं कि हम कहाँ भी रैली करेगा तो मुर्शिदाबाद से 5000 आदमी देंगे, ये कह सकते हैं। गनी खान चौधरी का डिस्ट्रिक्ट में वो बोलते हैं हम देंगे। दसवंशी जब थे, दसवंशी बोल सकते हैं हम लोग वहाँ दे देंगे। कोई ऐसी कोई लीडर है जो अपना डिस्ट्रिक्ट, मैं भी नहीं कह सकता कि जी मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट से आदमी को दे देंगे, मुझे तो पार्टी करने नहीं दिया।
सालों भर मेरा डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेसिडेंट बना मेरा खिलाफ में, कैसे पार्टी करेंगे? तो ऐसे करके तो पार्टी का सत्यानाश कर दिया हमारा स्टेट वाले लोग। जिम्मेदारी यह है कि आईसीसी जो है उनको, जो जज को बैठा है उनको तो सोचना पड़ेगा कि किनको हम बैठा रहे हैं, किनको हम जिम्मेदारी दे रहा है। अरे ग्रुपबाजी तो सभी जगह है, कौन स्टेट में ग्रुपबाजी नहीं है? यहाँ सब जगह है। लेकिन हमारा यहाँ करता है कि हाँ तुम लोग गठबंधन में, तुम लोग लड़ते हैं, आपस में लड़ता है। अरे आपस में कहाँ नहीं लड़ते है, लेकिन वहाँ का लोग तब भी पार्टी आपस में लड़ते भी है, पार्टी के लिए चिंता भी करता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई पार्टी के लिए नहीं चिंता, सब अपने के लिए। एक बड़ा मसला आपके यहाँ बंगाल में असेंबली में ये है कि एमएलसी का जो वैकेंट है वो 60s के बाद वैकेंट पड़ा हुआ, उस पर कोई मांग नहीं उठ रही है कि एमएलसी को कैसे एक बार फिर से रिस्टोर किया जाए विधान परिषद को। तो मांग करने का दरकार नहीं, मांग करने से और सत्यानाश हो जाएंगे। देखिए ना, सब राज्यसभा बन के रहेंगे, अपने एरिया से क्यों नहीं जीतेंगे? राज्यसभा बन जाएगा तो एमएलसी बन जाएगा, पावर ले लेंगे, पार्टी के लिए नहीं सोचेंगे। तो एमएलसी नहीं बनना ठीक है। यहाँ ऐसी एमएलए है, लड़े का आओ तब देखा जाएगा। वो भी ऐसी होता है क्या, हम जा रहे थे वहाँ की लड़ेंगे तो वहाँ का कोई आदमी मुझे नहीं पसंद करता है, आपको नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद, जो उनका लड़का वहाँ का किसी को पसंद करेगा तो ग्रुपबाजी तो सभी जगह है। नहीं बाहर से उनको दे दो, दिल्ली का एक कर्नाटक का एक लीडर आके बोला नहीं नहीं वहाँ वही खड़े होगा, तब उनको कहा कि सब खड़ा कर दिया तो जिताया। जो लोग जहाँ काम करते हैं इस 42 ईयर्स, जो लोग सीपीएम के खिलाफ में लड़ रहे थे, तृणमूल के खिलाफ में लड़ रहे हैं, अपना जान कुर्बानी देकर लड़ रहे हैं, सत्यानाश हुआ, जो लोग फैमिली का सर्वनाश किया, वो लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ से बाहर से आके कैंडिडेट हो जाते हैं। सभी जगह इसी होता है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि लेफ्ट के साथ आप लोग चले गए हैं, जिन लोगों ने ज़िंदगी भर लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो कैसे एडजस्ट करेंगे इस गठबंधन में अपने आप को? इस गठबंधन आसानी से नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी कर दिया, लड़ाई तो सभी। जब ये है, आप हिस्ट्री को देखिए ना, जब हिटलर के साथ लड़ने का दरकार पड़ा तब क्या हुआ, स्टालिन और चर्चिल दोनों एक साथ हो गया। क्या चर्चिल भी कम्युनिस्ट नहीं बने, स्टालिन भी इंपीरियलिस्ट नहीं बने, कैपिटलिस्ट नहीं बने, लेकिन हिटलर को ख़त्म करने का दरकार है। अभी हमारे बंगाल में जो है एक तानाशाही ममता बनर्जी चला रही है और एक तानाशाही बीजेपी दिल्ली में। यानी आप लोगों को दो महाज पर चैलेंजेस हैं। ऐसे चैलेंज कर लो, पहले तो अपना स्टेट को बचाना है। अब हमारा हिंदुस्तान टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो किन के साथ लड़ेंगे, किन के लिए हम लड़ेंगे? तो अभी तो हिंदुस्तान का जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो हम लोग का नेशनलिज्म को ख़त्म कर दिया, सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, तो उनको पहले बचाने पड़ेंगे, तब तो लड़ेंगे ना। सीपीएम के साथ हम लोग सीपीएम नहीं बने, सीपीएम भी कांग्रेस नहीं बने, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, अभी तानाशाही को हटाने पड़ेंगे। इसीलिए आज मोदी को हटाने पड़ेंगे, ममता को हटाने पड़ेगा। ममता कभी कभी बीजेपी के साथ भी दे देता है, बाहर में कहता है कि बंगाल का स्ट्रक्चर है, बंगाल का सेंटिमेंट है कि कम्युनलिज्म के खिलाफ है, यहाँ क्या बोलता है हम कम्युनलिज्म के खिलाफ में लड़ता है, जाके मोदी के साथ सेटिंग कर लेता है। तो ये दोनों के फोर्स के विरुद्ध में हम लोग को लड़ने पड़ता है। शुक्रिया अब्दुल मन्नान साहब। तो अब्दुल मन्नान साहब हैं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है बंगाल असेंबली में। इन्होंने जो सवालात रेज किए हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को बहुत गहरे मंच से और खुले दिल से जो है विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए राज्य में। इनके सुझाव काफ़ी अहम हो सकते हैं।